अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका अपना खादिम देसी हकीम रशीद अहमद कुछ ऐसी बीमारियों के ताल्लुक़ से आप हजरात से गुफ्तगू करना चाहते हैं इस वीडियो के ज़रिए। जो बीमारियां हमेशा हमारे जहन में ऐसी सोच पैदा कर देती हैं कि ये बीमारी हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो गई और तकरीबन ये जानलेवा साबित होगी, जबकि ऐसा नहीं होता। जब तक ज़िंदगी का सांस बाकी है तो दुनिया की कोई दवा या कोई ऐसी नुकसानदा चीज़ इंसान की जान लेने पर कादिर नहीं हो सकती। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं ऐसी बीमारियों के ताल्लुक़ से जो बढ़ती हुई उम्र के अंदर इंसान को बेड पर लिटा देती है और उस बेड पर लेटे लेटे आप इतने मायूस होने लगते हैं कि शायद ही मेरा इलाज मुमकिन होगा। जैसे कि बढ़ती हुई उम्र के अंदर जॉइंट पेन होना, या फिर किसी की बॉडी की बढ़ती हुई एज के अंदर जॉइंट का कैल्शियम कम हो जाना, बार बार जॉइंट के अंदर पेन होना, या फिर बीपी हाई लो होना, या यूं कहें कि शुगर का घटता या बढ़ता रहना। तो ये बीमारियां कुछ इस तरह होती हैं कि जो इंसान के दिल और दिमाग में ऐसी जगह बना लेती हैं, धीरे धीरे इंसान सोचने लगता है मेरा इलाज नामुमकिन है। बिल्कुल भी ऐसे कोई भी हजरात जो मेरी इस वीडियो को सुने मायूस ना हो और अपने जहन से ऐसी सोच को बिल्कुल निकाल कर बाहर फेंक दें, क्योंकि आयुर्वेद में इलाज मुमकिन है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थोड़े टाइम में इलाज मुमकिन होता है। तो ऐसी बीमारी का कोई भी शख्स शिकार हो जाए, यानी हद से ज़्यादा जॉइंट पेन, बीपी का बढ़ना घटना या शुगर लेवल का घटते बढ़ते रहना, बॉडी को सुन्न हो जाना, यानी बॉडी के अंदर जगह जगह बार बार सुनपन बनना, या किसी जॉइंट के अंदर हद से ज़्यादा पेन होना, साइटिका जैसी प्रॉब्लम, जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम, ऐसी तमाम सूरतों में आपको नेचुरली चीज़ों में किन किन चीज़ों को लेकर इस्तेमाल करना है और इनको बनाकर किन किन तरीक़ों से आप इसको इस्तेमाल में लेना शुरू करें, ताकि ये बीमारियां आपके जहन से निकलना शुरू हो जाएं और आपके दिल और दिमाग में जमी हुई वो सोच जो आपको हर दिन और हर घंटे मायूस कर रही है, उसको आप किस तरह निकालें। तो आपको सिर्फ 5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पांचों चीज़ें इस तरह हैं कि हर जगह आपको मिलने वाली हैं। किसी भी किराने पर आप चले जाएं और आसानी के साथ इन 5 चीज़ों को ले लें और इन बीमारियों का घर पर बैठकर आसानी से इलाज कर लें। जिसमें पहली चीज़ आपको अलसी के बीज लेने हैं। अलसी के बीज की मिकदार आप 100 ग्राम ले लें। दूसरी चीज़ मेथी दाना आप 100 ग्राम ले लें, दोनों की क्वांटिटी आप सेम रखें। तीसरी चीज़ आप सौंफ, ग्रीन सौंफ ले लें, इसकी क्वांटिटी भी आप 100 ग्राम ले लें। तो इन तीनों चीज़ों की क्वांटिटी आपने सेम रखनी है, क्योंकि किसी भी नुस्खे में किसी भी दवा की जो मिकदार होती है वो बहुत लाजमी होती है। तो इन 3 चीज़ों की क्वांटिटी आपने सिर्फ 100 ग्राम रखनी है। उसके बाद में आपके पास अजवाइन और जीरा बचता है, इन दोनों की क्वांटिटी आपने 50-50 ग्राम रखनी है। तो इन पांचों को एक साथ मिलाकर आपने एक लोहे की कढ़ाई में डालकर हल्का सा इन्हें भून लेना है और भूनने के बाद में आप इनका पाउडर बनाएं। पाउडर बनाने के बाद में एक कांच की शीशी में आप इसको रख लें। अब डिपेंड करता है कि आपको जो प्रॉब्लम है वो किस एज में है और कितने लंबे टाइम से है, इसका जानना भी इंसान को ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी दवा की जो मिकदार होती है लेने की वो एज के ऊपर डिपेंड करती है। एक चीज़ यहाँ और जाननी है कि आपका यहाँ का जो तापमान सिस्टम है वो कैसा रहता है, ये भी लाजमी होता है, क्योंकि कुछ दवाओं की तासीर गर्म होती है, वहाँ का टेम्परेचर सिस्टम कैसा है ये समझना ज़रूरी होता है। कुछ मेडिसिन की तासीर ठंडी होती है, तो टेम्परेचर सिस्टम का समझना इसलिए लाजमी होता है। तो अगर आप 40 या 50 के पार हैं तो इस पाउडर में से आपने 1 चम्मच यानी 1 आम टी स्पून जो हमारे घर में रहती है उसका इस्तेमाल करना है और इसको सोने से तकरीबन आपको
आधे घंटे या 1 घंटे पहले इस्तेमाल कर लेना है। यानी शाम का खाना जब भी आप खाएं उसके कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद 1 चम्मच इसमें से ले लें और ऊपर से नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। उसके बाद में कुछ भी आप ना खाएं। ये अमल आप कम से कम बिना रुके 20 दिन करें। उसके बाद में सुबह उठने के बाद में इसी में से आधा चम्मच लें और उसके बाद में 1 से 1.5 घंटे तक आप कुछ भी खाना पीना ना करें। ऐसा लगातार आप 20 से 25 दिन करके देखें। आप इन बीमारियों में चाहे लंबे टाइम से मुब्तला हैं, चाहे इन बीमारियों के लिए आपने लंबे टाइम इलाज भी लिया है, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन भी है, अगर आपके पेट में अफारा भी बनना शुरू हो गया है, तो ये एक ऐसा नुस्खा है, आपके बीपी को कंट्रोल रखेगा, आपके शुगर लेवल को कंट्रोल रखेगा, आपके जॉइंट के अंदर कहीं भी पेन होगा उसको भी मुकम्मल तरीके से कंट्रोल रखेगा। अगर आपके जॉइंट में बढ़ती हुई उम्र के चलते कुछ कैल्शियम की कमी आ गई है तो उस कैल्शियम की भी धीरे धीरे ये भरपूर पूर्ति आपकी बॉडी के अंदर करना शुरू कर देगा। तो ऐसी नेचुरली चीज़ों को हमेशा अपने कानों से ध्यान से सुनकर अपने दिल और दिमाग में बिठाएं, ताकि आपको पता चले कि नेचुरली चीज़ों के ज़रिए हम ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज घर पर बैठकर चंद पैसों की जड़ियों के ज़रिए से कर सकते हैं, जिनके लिए हमें लाखों रुपए खर्च करने होते हैं और फिर भी उनके अंदर हमें इलाज मुमकिन नज़र नहीं आता। तो मेरी आपसे जो गुजारिश है वो मुअद्दिबाना ये है कि आप इन नेचुरली चीज़ों को एक बार बनाएं, बना करके हल्का सा रोस्ट करने के बाद में कांच के बर्तन में रख कर इन्हें इस्तेमाल करना शुरू करें। जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे और आपकी बॉडी आपको गवाही देगी कि हमें पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा रिलीफ है, या जिस बीमारी के लिए हम लाखों रुपए खर्च कर चुके और उसका रिजल्ट ज़ीरो रहा, और इस नुस्खे की मदद से चंद दिन में इन बीमारियों में आपको आराम मिलना शुरू हो जाए, तो आप इसको एक मजबूत नुस्खा भी कहेंगे और आप इसे हमदर्दी के तौर पर लोगों को बताना भी शुरू करेंगे। तो ऐसी नेचुरली चीज़ें जो हमारे जिस्म से पुरानी बीमारियों को उखाड़ फेंकें और उन्हें हम सिर्फ सुनकर इग्नोर कर दें, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। और ना ही हम ऐसे सोच विचार अपने अंदर रखने चाहिए, क्योंकि ये नेचुरली चीज़ें हमें किसी हद तक उन बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा हासिल करा देती हैं, जिनके लिए हम काफ़ी टाइम से लंबा इलाज ले रहे होते हैं और अक्सर मायूसी मिलती है। तो आपसे इल्तिजा करता हूँ, इस नुस्खे को बनाएं और इन बड़ी बीमारियों को, जिनके ज़रिए से आप बेड रेस्ट पर आप चले गए हैं, इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द शिफायाब हो जाएंगे और आपका दिल और दिमाग की गवाही देने लगेगा कि नेचुरल चीज़ों में बहुत ज़्यादा दम होता है।